दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना वायरस से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वैश्विक महामारी से दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,02,42,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 5,04,000 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। कोरोना से अब तक 55,53,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। बात अगर हम अमेरिका की करें तो कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम यहां मचाया है। मरने वालों का आंकड़ा यहां पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से हुई कुल मौतों का आंकड़ा करीब 17,000 हो गया है, जबकि अब तक 5,28,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में हर रोज 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में 30 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था, लेकिन मार्च के बाद तेजी से ये मामले बढ़ते चले गए। आपको ये भी बता दें कि अब तक देश में 16,095 लोगों की जान चली गई है। देश में महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जो इस महामारी से लगातार प्रभावित हैं। राजस्थान में आज 121 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। भरतपुर में 18, कोटा में 16, बाड़मेर में 14, जयपुर में 13, नागौर में 12, सिरोही की अगर बात करें तो यहां से 11 कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए। उदयपुर में 10, बीकानेर में 9, राजसमंद में 3, झुंझुनू पाली में 3-3, अजमेर और चूरू में 2-2, जैसलमेर चित्तौड़गढ़ से 1-1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया। अन्य राज्य का भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या की अगर बात करें तो यह संख्या बढ़कर 17,392 पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोरोना से आज 3 लोगों की मौत हुई। जोधपुर में 2 और साथ ही कोटा में एक व्यक्ति की कोरोना की चपेट में आने से मौत हुई और आज प्रदेश में 121 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है, कहां से कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं? बिल्कुल मनीषा, अगर आज कोटा की बात करें तो कोटा में 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं जी। ये शहर के विभिन्न इलाकों में है, जिसमें से चंबल कॉलोनी है, सकतपुरा है, साथ में महावीर नगर स्टेशन है, संजय नगर है और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पहले कोरोना ने दस्तक नहीं दी थी, जैसे कंसुआ, गांधीनगर और छावनी और आरकेपुरम वो क्षेत्र था जहां पर अब तक कोरोना का एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया था। मगर जैसे जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना हो रही है, लोग बाजारों में घूम रहे हैं, बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, उस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव का आना स्वाभाविक है। लगातार राज्य सरकार गाइडलाइन बता रही है और एहतियात के तौर पर लोगों को समझाइश भी कर रही है, मगर कहीं ना कहीं मनीषा जो लोगों में समझ का जो क्षेत्र है वो काफी कम नजर आ रहा है। लोग समझकर भी कोरोना के भय से अनजान हुए जा रहे हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर कोरोना पॉजिटिव के कुल आंकड़े की संख्या की बात करें तो 656 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक यहाँ पर आ चुके हैं। मनीषा, लगातार अगर कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा इसी तरह बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं कोटा के लिए एक दुखद खबर होगी, क्योंकि कोटा को ग्रीन जोन में लाने की लंबी कवायद चल रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, प्रदेश में 121 कोरोना पॉजिटिव आज निकलकर सामने आए, साथ ही 3 मौतें भी प्रदेश में हुई। लगातार कोरोना संक्रमण का जो ये आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। बाड़मेर से अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक शेरा फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, क्या अपडेट बाड़मेर से? लगातार देखिए आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से जागरूकता अभियान भी हालांकि चल रहा है, तो किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जागरूकता की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जी मनीषा, बताना चाहूंगा कि बाड़मेर में पिछले काफी दिनों से कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाड़मेर में आज ही करीब 23 मरीज सामने आए हैं और उसके बाद से पिछले कई दिनों से देखें तो दर्जनों कोरोना पॉजिटिव मरीज वो सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार कोरोना पॉजिटिव को लेकर, कोरोना संक्रमण की रोकथाम है तो जागरूकता अभियान तो चला रही है, लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे जो जागरूकता अभियान चला जा रहा है उसमें कमी नजर इसलिए आ रही है कि लोग उसके प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं
उस क्षेत्रों में लोग गलियों में बाहर घूमते नजर आ रहे हैं और प्रशासन की ओर से भी सख्ती दिखाई नहीं जा रही है। बिल्कुल अशोक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, लापरवाही का जो आलम है वो अभी भी वैसा ही बना हुआ है। जाहिर सी बात है सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन लोग लापरवाही यहाँ पर कर रहे हैं और जिसका खामियाजा बहुत महंगा है और सभी को भुगतना पड़ रहा है। लगातार कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो फैलता जा रहा है। प्रदेश में आज 121 नए कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए। लगातार तमाम प्रयास राज्य सरकार कर रही है। चिकित्सा विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। प्रशासन अपनी हर जो जिम्मेदारी है उसको निभा रहा है, लेकिन लापरवाही का आलम ये कि लोग बिल्कुल सख्ती नहीं बरत रहे हैं। जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना पूरी तरीके से नहीं की जा रही और इसीलिए ये संक्रमण का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ने का डर यहां पर बना हुआ है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि कहां जाकर ये आंकड़ा थमेगा इसका अनुमान हम बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। हालांकि तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। राज्य सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान भी चल रहा है और ऐसे में लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। जब लोग जागरूक होंगे तभी संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो कुछ हद तक कम होगा। जयपुर से फिलहाल हमारे संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इस बीच खास बात यह है कि चिकित्सा मंत्री ने भी ये कह ही दिया था कि जो निजी अस्पताल हैं वो भी कोरोना पेशेंट्स को लेने से मना ना करें और सबसे खास बात ज्यादा पैसा यहां से नहीं वसूला जाए, क्योंकि जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने। जी मनीषा, जैसा कि सामने आ रहा है कि हमारे राजस्थान के अंदर 17,392 केस सामने आ चुके हैं। बिल्कुल। और आज की बात करें तो आज 121 केस सामने आए हैं और लगातार कोरोना केसों की संख्या बढ़ती भी जा रही है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इस बारे में पहले ही कह दिया था कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल हो या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, इस मामले में मरीजों के इलाज को लेकर कोई कोताही नहीं बरतेगा। अगर ऐसा कोई सामने आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी मनीष, लगातार जहां मौतों की बात करते हो आज आंकड़ा 400 के पार जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, देखिए लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच जो पहले के प्रयास हैं जैसे प्लाज्मा थेरेपी और रैपिड टेस्ट जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। नई टेक्निक्स खोजने की कोशिश यहां पर की जा रही है। RUHS में अभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। किस प्रकार से वो प्रक्रियाएं फिलहाल जारी हैं? लगातार RUHS में कोरोना मरीजों को लेकर प्लाज्मा थेरेपी व अन्य तरीके से उपचार किया जा रहा है। सरकार इसको लेकर कटिबद्ध है और पूरी तरीके से मरीजों पर फोकस किया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो पहले मरीज है वो सही हो चुके हैं, उनसे भी डिमांड की जा रही है कि वो प्लाज्मा थेरेपी जो दूसरे मरीजों को मदद करें ताकि दूसरे मरीजों को भी फायदा मिले और वो उपचार का फायदा ले सके। बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी हमारे सामने है, लेकिन इस बीच राज्य सरकार लगातार तमाम व्यवस्थाएं कर रही है। मुस्तैदी से प्रशासन अपना काम कर रहा है कि कोशिश यहां पर यही है कि किसी प्रकार से इस संक्रमण को फैलने से रोका जाए। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद भी कह दिया कि आंकड़ा कहां पहुंचेगा इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। एकमात्र उपाय जो फिलहाल हम कर सकते हैं वो ये है कि हम जागरूक रहें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि लापरवाही का खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा। कोरोना महामारी में प्रदेश में अब अनलॉक 1 के तहत छूट का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसके बाद देर रात ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से कम श्रद्धालुओं के धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा कर दी गई। ये धार्मिक स्थल 1 जुलाई से खोले जा सकेंगे, लेकिन यहां पर खास बात यह है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी बेहद जरूरी होगी। फिलहाल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले धार्मिक स्थलों और साथ ही शहरी क्षेत्रों के धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही अब प्रदेश में देश के दूसरे हिस्सों में आने वाले व्यक्तियों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटाइन अवधि की अनिवार्यता को भी हटा दिया गया है। ऐसे लोग स्वेच्छा से अपनी आवाजाही को सीमित रखें और चिकित्सक के परामर्श लें। वहीं समीक्षा बैठक के बाद सीएम गहलोत ने
कोरोना जागरूकता अभियान की सफलता को देखते हुए अभियान की अवधि को 1 सप्ताह और बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। अब जागरूकता अभियान 7 जुलाई तक चलाया जाएगा। साथ ही समीक्षा बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह सहित आला अधिकारी मौजूद रहे।